गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। हम आशा कर रहे हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे, ऑनलाइन क्लासेस का पूरा बेनिफिट ले रहे होंगे, समय का पूरा यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे, साथ साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। वी आर डिस्कसिंग इन लास्ट वीडियो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. Chemical reaction are of many types: addition reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, oxidation reduction, redox reaction, fast reaction, slow reaction, reversible reaction, irreversible reaction, exothermic reaction, endothermic reaction. All we are discussed last videos. Today we are discuss the last topic of this chapter is catalyst or catalysis. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें. Now we are discussing today topic catalyst or catalysis. Catalyst and catalysis. What is catalyst and what is catalysis? Some compound change the rate of reaction. These compounds are known as catalyst, and the reaction is completed in the presence of catalyst are called catalysis. इनके कुछ सबस्टेंस ऐसे होते हैं जो आउटर सबस्टेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. तो these are known as catalyst. और जो रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कंप्लीट हो रही है, These reaction is known as catalysis. तो ले सकते हैं हम दो सबस्टेंस which change the rate of reaction but itself not affected are called catalyst, and the reaction is complete in the presence of catalyst are called catalysis. ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन है जो आउटर कंपाउंड कुछ हमने सबस्टेंस जाते हैं तो उससे क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. बट इटसेल्फ जो होते हैं वो क्या होता है, खुद जो होते हैं चेंज में कुछ नहीं होता है, ओनली क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं. तो दिस रिएक्शन are known as catalysis and the substance is called catalyst. For example देख सकते हैं हम KClO3 को हीट करते हैं तो रिएक्शन 600 डिग्री सेल्सियस पर तक जाती है और ये डिकम्पोज होता है KCl प्लस O2 में कन्वर्ट होता है. बैलेंस करेंगे रिएक्शन, या 3 हो गए हैं या 3 लगा दो, 3 प्लस 6 या 2 ऐड कर दो, K2 हो गए या 2KCl लगा दो. बट ये रिएक्शन जो हम कराते हैं 2KClO3 in the presence of MnO2 मैंगनीज डाई ऑक्साइड इसका नेम है. ये 350 केल्विन पर क्या हो जाता है, लगभग कंप्लीट हो जाती है और हमें क्या मिलता है, 2KCl प्लस 3O2 हमें क्या होता है, मिल जाता है. तो ये रिएक्शन ठीक है लगभग यहाँ पर कंप्लीट हो रही है. तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर कितना है, 600 डिग्री है और यहाँ 350 डिग्री सेल्सियस पे. तो 250 डिग्री सेल्सियस का क्या आ गया, यहाँ पर डिफरेंस आ गया. मींस MnO2 ने यहाँ क्या किया है, वर्क किया है एज ए कैटलिस्ट और दिस रिएक्शन इज कंप्लीट इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2. देन दीज आर कॉल्ड कैटालिसिस रिएक्शन. ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करने वाले आउटर सबस्टेंस क्या होते हैं, आपके कैटलिस्ट होते हैं और ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है, कैटालिसिस कहलाती है. चलिए हम देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कैटलिस्ट. प्रॉपर्टी क्या होती है इनमें, सम प्रॉपर्टीज.
प्रॉपर्टी ऑफ कैटलिस्ट, इनके कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है यूज्ड वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। इनकी वेरी स्मॉल क्वांटिटी क्या होती है, इसकी यूज होती है, नहीं हाई बहुत ज्यादा नहीं होती, जो बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी होती है वही रेट ऑफ रिएक्शन को 1000 एंड लैक्स टाइम तक फास्टर करने में क्या होती है, पॉसिबल होती है, ठीक है। सेकंड है स्पेसिफिक इन नेचर, मींस क्या होता है स्पेसिफिक इन नेचर का मींस क्या है कि जो एक सिंगल कैटलिस्ट है वो और रिएक्शन के लिए यूजेबल नहीं है, डिफरेंट रिएक्शन के लिए क्या होता है डिफरेंट कैटलिस्ट जो होता है वो यूज होता है। तो स्पेसिफिक नेचर होता है, एक कैटलिस्ट को आप और रिएक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते, सबके लिए क्या होगा आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटलिस्ट को यूज करना होगा। तो ये क्या होते हैं स्पेसिफिक इन नेचर होता है, ठीक है। थर्ड कैटलिस्ट नॉट स्टार्ट एनी रिएक्शन, यानी किसी भी रिएक्शन को ये क्या कर सकते हैं स्टार्ट नहीं करते हैं, आफ्टर इनहेरिट किया जाता है एंड रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट नहीं करते हैं। फोर्थ है मोर इफेक्टिव एट 225 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है ये मोर इफेक्टेड होते हैं। अपर टेम्परेचर करोगे या लोअर टेम्परेचर करोगे 37 से अपर, 25 से लोअर करोगे तो इनकी जो कैपेसिटी होती है ना, पावर जो होती है कैपेसिटी, तो क्या होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। फिफ्थ है इफ रिएक्शन इज रिवर्सिबल then catalyst affected both रिएक्शन में कौन सी होगी, एक तो होगी आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन, दूसरी होगी आपकी बैकवर्ड रिएक्शन। दोनों क्या करेगा एक क्योंकि हमारा क्या होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है, तो ये होती है आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन, ये होती है आपकी बैकवर्ड रिएक्शन। तो दोनों को क्या करेगा सेम क्या करेगा इफेक्टेड करेगा। अगर हमारी क्या रिएक्शन रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है तो ओनली वन डायरेक्शन में चलेगी, तो वहां पर ओनली एक ही डायरेक्शन में इफेक्टेड होगा। इफ रिवर्सिबल है तो बोथ डायरेक्शन में क्या होता है इसका इफेक्ट होता है। 6 है कैटलिस्ट ओनली चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन बट itself not change, ठीक है। यानी कि क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है बट itself जो होता है अपने आप क्या होता है वो चेंज नहीं होता। जैसे कंपोजिशन में और स्ट्रक्चर्स में और क्वांटिटी में कोई भी क्या होता है चेंज नहीं होता है। जितनी क्वांटिटी आप ऐड करोगे, जैसे स्ट्रक्चर होगी, जैसा कंपोजिशन होगा, वो आफ्टर रिएक्शन क्या होगा आपको सभी के सभी वापस उसी टाइप में क्या हो जाएगा मिल जाएगा। तो ये क्या है ये कैटलिस्ट के क्या है यहाँ पर प्रॉपर्टीज है। वेरी स्मॉल क्वांटिटी यूज होती है, स्पेसिफिक इन नेचर होता है, कैटलिस्ट नॉट स्टार्ट एनी रिएक्शन, मोर इफेक्टिव है, एक फिक्स टेम्परेचर होता है, रिएक्शन को रिवर्सिबल होगी तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ रिएक्शन को इफेक्टेड करेगा। कैटलिस्ट ओनली चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन बट इटसेल्फ नॉट चेंज, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि कैटलिस्ट किस टाइप के होते हैं, फिजिकल स्टेट के बेस पर होते हैं और एक्टिविटी के बेस पर होते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट और कैटेलाइजर भी लिख सकते हैं। फर्स्ट इज द होमोजेनियस कैटलिस्ट। होमोजेनियस कैटलिस्ट क्या होगा, इफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड catalyst physical state is same, then these catalysts are known as homogeneous catalyst or these reaction is known as homogeneous catalysis, ठीक है। if the physical
state of reactant, product and catalyst are same, ठीक है, then it is known as homogeneous catalyst, like SO2 plus O2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लिख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड इसका नेम है, और यहाँ यूज कर रहे हैं हम नाइट्रिक ऑक्साइड NO गैस के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, देन SO3 फॉर्म हो रहा है, बैलेंस करो यहाँ पर तो 2 और 4 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 ऐड कर दो, 2 3 या 6 सल्फर का 2 होगा तो यहाँ पर 2 ऐड कर दो, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी गैस, ये भी गैस, और ये भी आपको क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस फॉर्म में मिलेगा, और आपका कैटालिस्ट भी क्या है यहाँ पर गैस फॉर्म में है। तो इफ ऐसी कंडीशन आ रही है जिसमें ऑल लिफ्टेड आपका प्रोडक्ट आपका और आपका कैटालिस्ट जो होगा वो यूनिफॉर्म कंडीशन में एक जैसी फिजिकल स्टेट में होंगे, देन इट इज नोन एज होमोजेनियस कैटालिस्ट। सेकंड हम देख सकते हैं हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट। इफ कंडीशन चेंज हो जाएगी अगर सेम नहीं है, इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ reactant and catalyst is different या are different, then it is called heterogeneous catalyst। N2 गैस फॉर्म में है प्लस H2 ये भी गैस फॉर्म में है, बट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यूज कर रहे हैं Fe। आयरन क्या होगा आपका, लोहा होगा, सॉलिड फॉर्म में क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर NH3 फॉर्म हो रहा है, अमोनिया, अमोनिया यहाँ पर क्या हो रही है आपकी फॉर्म हो रही है, ठीक है। देन बैलेंस करो, नाइट्रोजन में 2 एटम है, यहाँ पर 1 है तो 2 ऐड करो, 2 3 जा 6 होगा तो यहाँ 3 ऐड कर दो। तो यहाँ पर आपका रिएक्टेंट गैस कंडीशन में है और आपका जो कैटालिस्ट है वो सॉलिड कंडीशन में है, then these reaction is known as heterogeneous catalysis and catalyst is known as heterogeneous catalyst। अगर सेम होगी तो होमोजेनियस है, और अगर क्या होती है डिफरेंट होती है तो क्या होता है हेटेरोजेनियस होता है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट। इफ a rate of reaction is increased by any catalyst then it is known as positive catalyst। थर्ड इज positive catalyst। मीन्स क्या कर रहा है, अगर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इफ catalyst increase the rate of reaction then it is known as a positive catalyst। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल दिया था 2KClO3 in the presence of MnO2, तो रिएक्शन क्या होती है, फास्टर हो जाती है, 2KCl plus 3O2 फॉर्म होता है। ठीक है, आपका पॉजिटिव कैटालिस्ट है। इफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका नेगेटिव कैटालिस्ट, और रिएक्शन क्या कहलाएगी आपकी, पॉजिटिव कैटालाइसिस और नेगेटिव कैटालाइसिस। इफ कैटालिस्ट डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या कर रहा है, कैटालिस्ट जो कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर रहा है, देन इट इज नोन एज नेगेटिव कैटालिस्ट। मींस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, नाम याद रखना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, डिकम्पोज होता है H2O प्लस O2 में डिकम्पोज होता है वाटर और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। बैलेंस करो, ऑक्सीजन 2 और 1 3 है, यहाँ पर 2 है तो मिनिमम 2 तो लोगे आप, 2 या 4 हो गए, तो यहाँ पर क्या करो आप 2 ऐड कर दो, 2 या 4 2O2। तो रिएक्शन क्या होती है, फास्टर होती है, तेजी से चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। बट हम क्या करते हैं यहाँ पर ग्लिसरॉल, जैसे हम क्या करते हैं ग्लिसरॉल को क्या करते हैं यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो ग्लिसरॉल को ऐड करते हैं जो इसका
इसका डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि अपघटन हो रहा है, ये टूट रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो क्या होता है उसकी रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो कैटलिस्ट अगर क्या कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर रहा है, स्लो कर रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, नेगेटिव कैटालिसिस कहेंगे। और कैटलिस्ट क्या कहलाएगा आपका, नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटो कैटलिस्ट के बारे में। ऑटो कैटलिस्ट क्या होते हैं? ऑटो कैटलिस्ट, फिफ्थ ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट का मीन होता है कोई भी आपका प्रोडक्ट वर्क एज कैटलिस्ट, लेकिन जो भी आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो क्या कर लेता है, जब कैटलिस्ट की तरह वर्क करने लग जाता है, तो दीज आर नोन एज ऑटो कैटलिस्ट। बाहर से हम इसमें क्या करते हैं, कोई सब्सटेंस ऐड नहीं करते, बट हमें पता कैसे चलता है, जैसे हम क्या करते हैं, रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में स्लो रिएक्शन होती है, आफ्टर सम टाइम रिएक्शन इज वेरी मच फास्टर, बहुत फास्ट हो जाती है। तो हमें उससे ये प्रोबेबिलिटी मिलती है कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो हुआ किसी प्रोडक्ट के फॉर्म होने पर ही क्या हो रही है, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुआ है। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑटो कैटालिसिस एंड दिस टाइप रिएक्शन इज नोन एज ऑटो कैटलिस्ट। रिएक्शन देख सकते हैं हम, CH3COO2H5 प्लस H2O। ठीक है, ये आपका आएगा एथिल एसीटेट, वाटर मॉलिक्यूल है, क्या होता है, डिकम्पोज होता है, बनाता क्या है, CH3COOH प्लस C2H5OH, एसिटिक एसिड एंड एथेनॉल फॉर्म कर रहा है। तो रिएक्शन पहले क्या होती है, धीरे धीरे स्लो होती है, बट आफ्टर क्या होती है, रिएक्शन जो होती है जैसे एसिडिक एसिड फॉर्म होता है तो रिएक्शन क्या होती है, फास्टर हो जाती है। तो मेन यहाँ पर एसिडिक एसिड क्या है आपका, ऑटो कैटलिस्ट की तरह क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। ठीक है, इसके बाद होता है नेक्स्ट आपका बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट क्या होते हैं, आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, और जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, और एनिमल्स यानी कि ह्यूमन बीइंग जो है उनमें क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। देन इट इज नोन एज बायोकैटलिस्ट, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स या लिविंग बीइंग्स में, लिविंग ऑर्गन्स में क्या करते हैं, वर्क करते हैं, तो क्या करते हैं वो आप क्या कहलाएंगे, सारे के सारे ऑटो कैटलिस्ट कहलाते हैं। जैसे हमारे पास है माल्टोस, हम भोजन में लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, माल्टेस। ठीक है, माल्टेस को क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या आपका एक बायोकैटलिस्ट है। हम क्या ले, लैक्टोज ले, लैक्टोज में क्या होता है, लैक्टेज। ठीक है, कोई एक बायोकैटलिस्ट है, लैक्टोज दूध में मिलता है आपको, तो क्या होता है यहाँ पर, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में क्या होता है, यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो यूज हो रहे हैं, माल्टोज है या आपका लैक्टोज है, ये लिविंग बीइंग्स में वर्क करने वाले जितने भी क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, दीज आर नोन एज बायोकैटलिस्ट। टेक अ स्क्रीनशॉट। तो 6 टाइप के हमने आपको कैटलिस्ट बताए। ठीक है, फर्स्ट इज होमोजेनियस, सेकंड इज हेटेरोजेनियस, थर्ड इज पॉजिटिव, फोर्थ इज नेगेटिव, फिफ्थ इज ऑटो कैटलिस्ट, सिक्स्थ इज बायोकैटलिस्ट। अब हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं आपसे। लास्ट टॉपिक में क्या है, कैटलिस्ट, प्रमोटर, कैटलिस्ट प्रमोटर एंड कैटलिस्ट पॉइजन। कैटलिस्ट प्रमोटर एंड कैटलिस्ट पॉइजन के बारे में क्या करेंगे, यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे कि कैटलिस्ट प्रमोटर किसे कहते हैं और कैटलिस्ट पॉइजन किसे कहते हैं। ठीक है,
पोजीशन किसे करेंगे, ठीक है। तो अब कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते तो है, बट कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जब उन्हें ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारा कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट की पावर को इंक्रीज कर देते हैं। तो कैटलिस्ट की पावर को इंक्रीज करने वाले क्या कहलाएंगे, आपके कैटलिस्ट प्रमोटर कहलाएंगे। और कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कैटलिस्ट की पावर को डिक्रीज कर देते हैं, इफेक्ट को कम कर देते हैं, तो दीज आर नोन एज कैटलिस्ट पॉइजन, ठीक है। तो प्रमोटर क्या होते हैं, इंक्रीज द पावर ऑफ, पावर लिख सकते हैं, इफेक्टिव लिख सकते हैं, पावर ऑफ कैटलिस्ट आर कॉल्ड कैटलिस्ट प्रमोटर। ये क्या हो जाएंगे, डिक्रीज द पावर ऑफ कैटलिस्ट। जब आप इस डिक्रीज करने वाले होते हैं तो क्या कहलाते हैं, आपके पॉइजन कहलाएंगे। प्रमोटर क्या होंगे, आपके इंक्रीज करने वाले पावर को, डिक्रीज करने वाले क्या कहलाएंगे, आपके कहलाते हैं कैटलिस्ट पॉइजन। रिएक्शन दे सकते हैं हम N2 + H2 = Fe की प्रेजेंस में हो रही है, NH3 फॉर्म हो रहा है, बैलेंस कर दो 19 के 2, तो यहाँ 2 लगाओ, हाइड्रोजन के 3, तो रिएक्शन फास्टर हो रही थी। आपने क्या किया, MO मोलिब्डेनम, क्या इसका नाम, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम को हमने क्या किया, इसमें ऐड किया। जैसे मोलिब्डेनम को हमने इसमें ऐड किया तो रिएक्शन बहुत मेनी टाइम फास्टर हो गई, बहुत ज्यादा तेज हो गई, मेनी टाइम फास्टर हो गई। तो these are known as molybdenum जो known as catalyst promoter, ठीक है। अब हमने ये रिएक्शन सेम ली, N2 + 3H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, रिएक्शन चल रही है, स्टार्ट हो रही है। हमने क्या किया, इसमें CO कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड कर दिया। क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड कर दिया, तो these अदर रिएक्शन क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। जितनी फास्टर चल रही थी उतनी फास्टर नहीं होती, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्लो हो जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करने वाले कहलाएंगे आपके कैटलिस्ट पॉइजन कहलाएंगे, और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने वाले क्या कहलाते हैं, आपके कैटलिस्ट प्रमोटर कहलाते हैं। तो ये आज का जो ये चैप्टर नंबर आपका 6 है, तो इसका ये लास्ट टॉपिक था, कैटलिस्ट प्रमोटर एंड कैटलिस्ट पॉइजन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, पॉजिटिव पूछा तो जाता है कैटलिस्ट प्रमोटर और लिख देते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है जब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है तो उसे कहेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट। बट जब इफेक्टिविटी यानी कि पावर ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीज हो रही है तो होगा आपका कैटलिस्ट प्रमोटर, क्योंकि कैटलिस्ट नेम लिखा हो रहा है, कैटलिस्ट प्रमोटर और कैटलिस्ट पॉइजन। तो आज के वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया है कैटलिस्ट एंड कैटालिसिस एंड प्रॉपर्टी ऑफ कैटलिस्ट, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट एंड कैटलिस्ट प्रमोटर एंड कैटलिस्ट पॉइजन।